किसानों के आंदोलन का 7वां दिन है। सिंगू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में किसान जुटते जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जहां तक नजर जा रही है किसान ट्रैक्टर ट्रॉले नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है किसान यहां बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर जो हैं वहां पर हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों से भी किसानों के जत्थे लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी संख्या में नौजवान हैं, हाथों में झंडे हैं और ये संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सरकार के साथ जो बैठक थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। उसके बाद किसान लगातार इस बात पर कायम है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में 7 दिन से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को किसानों को मनाने में सरकार नाकाम रही। सिर्फ ये बात हुई कि बैठकें आगे भी लगातार चलती रहेंगी। आपको बता दें कि ये सिंगू बॉर्डर है, एक तरह से केंद्र है इस पूरे किसान आंदोलन का। ये वो सड़क है जहां पर हमेशा ट्रैफिक दिखता था, लेकिन अब यहां पर किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो बातें कह रही है उसमें अमेंडमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं, बिल वापस लिए जाएं। सरकार कह रही है कि अगर बिलों में कोई कमी है तो उसके बारे में बताइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन 35 किसान संगठनों के साथ 3 घंटे की बातचीत के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद भी यहाँ किसान जुड़े हुए हैं। लंगर व्यवस्था लगातार चल रही है, इकट्ठे हो रहे हैं किसान। और सवाल ये है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए चाय पानी या दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं और किसान अपनी बात पर कायम है कि उन्हें ये बिल वापस चाहिए। जो पूरी एक परंपरागत व्यवस्था चल रही थी वो चलती रहे। किसानों की शंका है कि जो मंडी सिस्टम है वो कोलैप्स ना कर जाए, जो एमएसपी है उस पर कोई आंच ना आए। और इस पर क्या सरकार कोई लिखित आश्वासन देगी या कोई सरकार बड़ा फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सिंगू बॉर्डर की तस्वीर बता रही है कि किसान लंबी तैयारी करके आए हैं। ₹100 लेके आ गया तो कोई पुछने वाला हो तू जानती है सिख इतिहास में, तेन पता साडा इतिहास की है। तू ₹100 की गल करती है, मैं कहना तेन मैं 10 लाख देना। कानून समझ दिया, एक एक मिनट हर चीज का समझ दिया तो इनू आप माफ नहीं करना तो कभी भी इनू दोबारा आप 4 रुपये देना। ये बेटियां करना कल इन्होंने फिर किसानों बंदे मावा साडियां ₹100 लेके आ गया तो कोई पुछने वाला हो तू जानती है सिख इतिहास में, तेन पता साडा इतिहास की है। तू ₹100 की गल करती है, मैं कहना तेन मैं 10 लाख देना। तू इतने तो सिंगू बॉर्डर की एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा के इंतजाम से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है, पूरी बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियों को लगाया गया है अवरोध की तरह। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, कटीली तारें लगी हुई हैं। ये ऐसी कई लेयर की बैरिकेडिंग जगह जगह हो रखी है। एक बैरिकेडिंग इधर है, एक बैरिकेडिंग उससे भी आगे है, एक बैरिकेडिंग मेरे पीछे भी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया। हालांकि कुल मिलाकर जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो आप देख सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन किसानों का धरना प्रदर्शन यहाँ से लगातार जारी है। किसान बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। एक ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा सुरक्षा कर्मियों के पास है और बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। वज्रवाहन भी यहाँ पर तैनात हैं। ये दूसरी गाड़ी भी आप देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल जिससे किया जाता है वो गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह के सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं किसानों की आवाजाही यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसानों की आवाजाही बड़े आराम से हो रही है। एक पंडाल से दूसरे पंडाल या एक मंच से दूसरे मंच की ओर वो बड़े सुगम तरीके से आ जा रहे हैं और पूरे दिन कमोबेश इसी तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे आगे क्योंकि ये बॉर्डर है, फिर दिल्ली शुरू होती है, वहाँ किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन यहीं पर किसान डेरा जमा कर बैठ गए हैं। यानी कि जो आंदोलन है वो दिल्ली के दरवाजे पर इस वक्त खड़ा हुआ है और ये सुरक्षा के इंतजामात आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है।
सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमघट है। ऐसा लगता है मानो छोटा शहर यहाँ आकर बस गया हो, लेकिन लगातार लंगर की सेवा चल रही है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, कढ़ाई पर लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। लोग खाना खा रहे हैं, दिन का भोजन हो चुका है, शाम की तैयारी चल रही है। पकौड़े, हाँ जी, ये क्या पकौड़े बन रहे हैं? हाँ जी, पकौड़े बन रहे हैं। लंगर क्या पूरे दिन चल रहा है? नहीं, पूरे शेर से मेरे शाम तक चलता रहता है, रात तक भी। शाम की तैयारी हो रही है? हाँ, शाम की तैयारी हो रही है। मेरे 12 बजे के शाम को सवेरे भी चाय पकौड़ा चलता है, उसके बाद चावल दाल सब्जी जो भी बनता है, मतलब शादा, हाँ प्रसादा भी ना, रोटी भी। तो ये मतलब 4-5 महीने का राशन लेके आए हैं कि हम जब तक मोदी नहीं पूरा अपना कानून वापस करते तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए? सर्दी हम लोग फिर की है, अपनी सर्दी है तो मतलब कंबल कुंबल लेके आए हैं, रजाई सब लेके आए हैं। हाँ जी। तो ये सुन रहे हैं आप, देखिए ये तय है कि यहाँ पर ये लंबी तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और सेवा भाव पूरा है, क्योंकि सुबह का नाश्ता, फिर उसके बाद का भोजन, फिर शाम की तैयारी है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पकौड़े आ गए हैं, ये बटेंगे फिर और बनेंगे। इस तरीके से चाय बिस्किट या कहीं पर ये दाल चावल आप देख सकते हैं, यहाँ पर दाल चावल का लंगर चल रहा है। उधर दाल प्रसादा है, दाल प्रसादा लगातार लोगों को दिया जा रहा है। तो ये जो सेवा है ये लगातार यहाँ पर हो रही है और लोग भी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है और इतने लंगर चल रहे हैं, लगातार लोग भी यहाँ जुट रहे हैं। मेरे पीछे एक तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए शाम की तैयारी शुरू हो गई है। अब सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर और मटर छीले जा रहे हैं। जी, शाम की तैयारी है? शाम की तैयारी क्या बना रहे हो? मटर की सब्जी, पनीर, मटर, हाँ वो दाल चल रही है, पकौड़ा चल रहा है, देखो। हाँ, और कितने दिन तक चलेगा? ये 5-6 दिन तक। अच्छा, हाँ, इधर चल रहा है, चाय का लंगर देखो, ब्रेड ब्रूड सब कुछ चल रहा है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अच्छा, मेरे पीछे, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाए, पीछे जो गाड़ी है उसके अंदर जो सामान है उससे अंदाजा लगता है कितना सामान हैगा? सामान पूरा भरा है, गड्डी देखो, सब बेसन की, आटा की, सब। हाँ जी, किन्ने क महीने का सामान हैगा? हाँ जी, किन्ने क महीने का सामान लेके आए हो? 6 महीने का राशन जी, 6 महीने का। साल जितना चल मर्जी लग जाए, कोई बात नहीं। तो ये आप सुन रहे हैं किसानों को, और बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके साथ यहाँ पर जो सेवा चल रही है वो भी आप देख रहे हैं, किसानों का हुजूम भी आप देख रहे हैं। और जो दिमाग में एक चीज़ वो लेकर आए हैं वो ये कि यहाँ लंबे वक्त तक बैठने को तैयार हैं, उनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाए। सिंघू बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ये जो किसानों का जमावड़ा है, ये जो किसानों की भीड़ है, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। और आज 7वां दिन है, ये संख्या बढ़ती जा रही है किसानों की, लगातार किसान पहुंच रहे हैं। किसान एक बात पर कायम हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, और सरकार बार-बार कह रही है कि हमसे बातचीत कीजिए, बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा, इस कानून में कहीं कोई दिक्कत है तो वो हम सुनने को तैयार हैं। अब इन सवालों के बीच में एक बात ये भी है कि आखिर यहाँ से आगे रास्ता क्या? सिंघू बॉर्डर की स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं कि जो गतिरोध बढ़ रहा है ये सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि ऐसे जो दूसरे बॉर्डर हैं वहाँ पर भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत में फिलहाल कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो संख्या है ये पीछे तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे आपको किसान ही किसान नज़र आएंगे। ये संख्या बढ़ती नज़र आएगी, लगातार जगह जगह सेवा जो है, लंगर जो है और दूसरी सेवाएं वो चल रही हैं। और किसान यहाँ से एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। सरकार कह रही है कि जो कमी है हम उसे दूर करने को तैयार हैं। दूसरी ओर मंच है, हम आपको मंच दिखाते हैं। जो मंच है उस पर न सिर्फ संबोधन हो रहा है, जबकि पंजाब के जो कलाकार हैं, जो टीवी कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, जो कॉमेडियन हैं, जो सिंगर हैं, वो भी मंच पर लगातार आकर अपनी बात रख रहे हैं। और उस लिहाज से भी लोग यहाँ जुटे हुए हैं उन्हें सुनने के लिए। ये भीड़ जितनी यहाँ बैठी है, लगभग इतने ही लोग लगातार सेवा भी कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे
लोगों का ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अभी ये गतिरोध कब खत्म होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बातचीत से बात बनेगी, फिलहाल कोई ऐसी बातचीत जो एक नतीजे पर पहुंचे वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बातचीत का सिलसिला सरकार से जारी है।